हेलो दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है तथा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। लेकिन इसके अंदर ऐसी लर्निंग दी गई है जिसे फॉलो करने पर स्टॉक मार्केट से अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियो को पूरा देखना। पूरा देखने के बाद ही आपको समझ आएगा कि स्टॉक मार्केट से अमीर बनना कितना आसान है। स्टॉक मार्केट से अमीर बनने के लिए वैसे तो कई प्रकार के तरीके हैं। इनमें से आप किसी भी तरीके को फॉलो करके अमीर बन सकते हो। लेकिन अमीर बनने की इस जर्नी में हम कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को मिस कर जाते हैं, जो हमें अमीर बनने से रोकती हैं। यदि आप अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी में इन 2 रूल्स को फॉलो करते हो, तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 के साथ स्टॉक को गिरावट में बाय करना और टारगेट प्राइस तक होल्ड करना। हमारी स्टॉक मार्केट जर्नी में हमें सबसे पहला काम यही करना है कि किसी भी स्टॉक को गिरावट में बाय करें। कितनी गिरावट होने पर बाय करें, यह उस स्टॉक की नेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि अलग-अलग स्टॉक में गिरावट भी अलग-अलग होती है। कुछ स्टॉक में 20-30% की गिरावट होती है, इसके बाद उनमें बाउंस बैक आ जाता है। जबकि कुछ स्टॉक में 40-50% की गिरावट नॉर्मल गिरावट मानी जाती है। अतः हमें स्टॉक की नेचर को समझना पड़ेगा कि किस स्टॉक में कितनी गिरावट होती है और स्टॉक कहाँ तक नीचे आते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जब स्टॉक अपने 200 डीएमए से नीचे चल रहा हो, तो इसे एक डिसेंट गिरावट माना जाता है। लार्ज कैप कंपनी में 20-30% की गिरावट तथा मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी में 40-50% की गिरावट को एक अच्छी गिरावट माना जाता है। इसी के साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि ये गिरावट अच्छी न्यूज़ के साथ नहीं होगी। मार्केट में हमेशा बैड न्यूज़ के साथ ही गिरावट होगी। अच्छी न्यूज़ के साथ तो शेयर हमेशा ऊपर जाते हैं। गिरावट में स्टॉक को बाय करने के पहले ही हमें उस स्टॉक का टारगेट प्राइस सेट करना है कि हमें इस स्टॉक को कहाँ पर सेल करने वाले हैं। टारगेट प्राइस पता होने के बाद हमें उस स्टॉक को बाय करना है तथा उसे टारगेट प्राइस तक होल्ड करना है। क्योंकि जब किसी स्टॉक में गिरावट होती है और हमें पहले से ही उसका टारगेट प्राइस पता होता है, तो हमें ये पता लगाने में आसानी होती है कि टारगेट प्राइस तक जाने में हमारा कितना परसेंट पैसा बनेगा और हम आसानी से ट्रेड ले पाते हैं। अतः हमें किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले ही उस स्टॉक का टारगेट प्राइस पता होना चाहिए। जैसे कि किसी स्टॉक का ऑल टाइम हाई 400 रुपये है। यहाँ से 30-40% गिरावट होने के बाद हमें इसे बाय करना है और हमारा टारगेट वापस लाइफ टाइम हाई है। ऐसे में हमें इस स्टॉक को वापस लाइफ टाइम हाई पर ही सेल करना है, चाहे इसको टारगेट हिट करने में कितना भी टाइम लगे। यह ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन पर डिपेंड होगा। इस बीच कितनी भी बैड न्यूज़ आए, हमें बस हमारे टारगेट प्राइस तक इस स्टॉक को होल्ड करना है, क्योंकि जो ऑपरेटर इसे ऑल टाइम हाई तक लेकर गया है, एक बार तो ये वापस प्राइस को वहां तक लेकर जरूर जाएगा। अतः दोस्तों, हमारा फर्स्ट रूल यही है कि स्टॉक को गिरावट में बाय करना और उसे टारगेट प्राइस तक होल्ड करना। अब चलते हैं रूल नंबर 2 पर। ऐसी कंपनी को बाय करना जिसके लास्ट 12 मंथ के नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर हो। जब स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है, तो घोड़े गधे सब नीचे आते हैं, अर्थात सभी सेक्टर सभी स्टॉक में गिरावट होती है। ऐसे में इस बात का पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि सबसे पहले कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, या फिर स्टॉक में गिरावट होने के बाद ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। अतः इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि हमें केवल उसी कंपनी को बाय करना चाहिए जिस कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। लास्ट 12 मंथ के नेट प्रॉफिट को स्क्रीनर की वेबसाइट पर रिजल्ट सेक्शन में जाकर चेकआउट किया जा सकता है। हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाना है। इसमें ईयरली रिजल्ट को चेक करना है। लास्ट में टीटीएम मीन्स ट्रेलिंग 12 मंथ वाला कॉलम मिलेगा। इसके नेट प्रॉफिट पिछले सभी ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे हम एक कंपनी देखते हैं, इस कंपनी का टीटीएम का नेट प्रॉफिट अब तक का हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। इतना नेट प्रॉफिट कंपनी ने पहले कभी भी डिक्लेयर नहीं किया और इसका शेयर प्राइस भी अपने टॉप से 30-40% डाउन है।
अतः ऐसे स्टॉक को करंट लेवल पर बाय किया जा सकता है। ईटीएम हाई स्टोर होने का मतलब है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है। मार्केट में बैड सेंटिमेंट के कारण स्टॉक प्राइस नीचे आ गया है। जब भी मार्केट में तेजी आएगी तो ये स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे और हमारा एक साल में 30-40% पैसा आसानी से बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन दोनों रूल्स का कॉम्बिनेशन बनाकर काम करते हो तो स्टॉक मार्केट में आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। अगर आप 10-15 साल इन रूल्स को अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई करते हो, मींस गुड फंडामेंटल कंपनी को नीचे खरीदकर टारगेट प्राइस तक होल्ड करते हो तथा टारगेट प्राइस पर ही सेल करते हो, तो आपको स्टॉक मार्केट में सुपर रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये थे हमारे वो 2 बेसिक रूल्स जिनको यदि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई करते हो तो आपको स्टॉक मार्केट में सुपर रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आई होप गाइज वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।